नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल एजुकेशन विद विपिन सिंह में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो टॉपिक हम सब पहले पढ़े हुए हैं उससे संबंधित है, जिसमें शिल्प, कला, लोकनाट्य, लोकगीत, प्रमुख मेले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? नंबर 1 कुंभ मेला, नंबर बी सारनाथ मेला, नंबर सी काशी विद्यापीठ मेला, नंबर डी गंगा महोत्सव। तो नंबर ए सही है दोस्तों, कुंभ मेला। चलिए आगे चलते हैं। रामलीला के मंचन के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? नंबर ए नाथ संप्रदाय मेला, नंबर बी नवरात्रि मेला, नंबर सी अयोध्या रामलीला मेला, नंबर डी खिचड़ी मेला। तो इसका सही आंसर है अयोध्या रामलीला मेला। चलिए आगे चलते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित कौन सा उत्सव है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है? नंबर ए भरत मुनि महोत्सव, नंबर बी अवध महोत्सव, नंबर सी चित्रकूट महोत्सव, नंबर डी बनारस संगीत महोत्सव। इसका सही आंसर है भारत मुनि महोत्सव। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान संस्कृत अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? नंबर ए वाराणसी, नंबर बी लखनऊ, नंबर सी प्रयागराज, नंबर डी अयोध्या। इसका सही आंसर है वाराणसी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नाट्य कला के लिए प्रसिद्ध है? नंबर ए मथुरा, नंबर बी वाराणसी, नंबर सी अयोध्या, नंबर डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है वाराणसी। चलिए आगे चलते हैं। अयोध्या की रामलीला का मंचन किस शैली में किया जाता है? नंबर 1 पारंपरिक अवधी शैली, नंबर बी ब्रज शैली, नंबर सी कथा शैली, नंबर डी भरत नाट्यम शैली। तो इसका सही आंसर है पारंपरिक अवधि शैली। इसका सही आंसर है पारंपरिक अवधि शैली। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? नंबर ए वाराणसी, नंबर बी प्रयागराज, नंबर सी लखनऊ, नंबर डी मथुरा। इसका सही आंसर है वाराणसी में। भारत में सबसे प्रसिद्ध रामलीला कहाँ आयोजित होता है? नंबर ए लखनऊ, नंबर बी अयोध्या, नंबर सी चित्रकूट, नंबर डी बनारस। इसका सही आंसर है अयोध्या। चलिए आगे चलते हैं। कुंभ मेला का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है? वेद और पुराण से, बौद्ध ग्रंथ से, जैन धर्म से, सूफी परंपरा से। तो इसका सही आंसर है वेद और पुराण से। चलिए आगे चलते हैं। किस स्थान पर रासलीला का प्रमुख आयोजन होता है? नंबर ए मथुरा वृंदावन, नंबर बी वाराणसी, नंबर सी प्रयागराज, नंबर डी कानपुर। तो इसका सही आंसर है मथुरा वृंदावन। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा संगीत महोत्सव सबसे प्रसिद्ध है? नंबर ए ताज महोत्सव, नंबर बी हरिदास संगीत सम्मेलन, नंबर सी अयोध्या महोत्सव, नंबर डी चित्रकूट महोत्सव। इसका सही आंसर है अयोध्या हरिदास महोत्सव सम्मेलन। चलिए आगे चलते हैं। बनारस घराने से जुड़े संगीतकार कौन से हैं? नंबर 1 पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, गिरजा देवी और उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी जो है बनारस घराने से जुड़े हुए संगीतकार हैं। चलिए आगे चलते हैं। संकट मोचन संगीत समारोह किस शहर में आयोजित होता है? नंबर ए लखनऊ, नंबर बी वाराणसी, नंबर सी मथुरा, नंबर डी कानपुर। तो इसका सही आंसर है वाराणसी में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेला उत्तर प्रदेश में संगीत साधकों के लिए प्रसिद्ध है? नंबर 1 हरिदास
संगीत सम्मेलन, कुंभ मेला, लोहड़ी मेला, अयोध्या मेला। तो इसका सही आंसर है हरिदास संगीत सम्मेलन। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा संगीत महोत्सव ताजमहल की पृष्ठभूमि में आयोजित होता है? नंबर ए ताज महोत्सव, नंबर बी आगरा संगीत सम्मेलन, नंबर सी वृंदावन संगीत उत्सव और नंबर डी अवध संगीत सम्मेलन। इसका सही आंसर है ताज महोत्सव। चलिए आगे चलते हैं। वाराणसी के संकट मोचन संगीत समारोह में कौन सा संगीत प्रमुखता से प्रस्तुत की जाती है? कौन से संगीत जो है प्रमुखता से प्रस्तुत की जाती है? नंबर ए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, नंबर बी कर्नाटक संगीत, नंबर सी पश्चिमी संगीत, नंबर डी सूफी संगीत। इसका सही आंसर है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। चलिए आगे चलते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कौन सा संगीत विभाग प्रसिद्ध है? नंबर ए शास्त्रीय संगीत विभाग, नंबर बी नृत्य कला विभाग, नंबर सी संगीत एवं नाट्य कला विभाग, नंबर डी लोक संगीत विभाग। इसका सही आंसर है संगीत एवं नाट्य कला विभाग। चलिए आगे चलते हैं। बनारस का प्रसिद्ध बनारस घराने का संबंध किससे है? नंबर ए ध्रुपद गायन से, नंबर बी तबला और सितार से, नंबर डी कथक नृत्य से, नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। ये तीनों से संबंधित है बनारस घराना। कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है? नंबर एक कथक, नंबर बी गरबा, नंबर सी भारतनाट्यम, नंबर डी मोहिनीअट्टम। इसका सही आंसर है कथक। गंगा महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? नंबर ए प्रयागराज, नंबर बी वाराणसी, नंबर सी कानपुर, नंबर डी अयोध्या। इसका सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी में गंगा महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव नृत्य और संगीत से जुड़ा हुआ है? नंबर ए झांसी महोत्सव, नंबर बी ललित कला महोत्सव, नंबर सी ताज महोत्सव, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी महोत्सव जो है नृत्य और संगीत से जुड़े हुए हैं। कौन सा मेला भारत में सबसे बड़े धार्मिक मेलों में गिना जाता है? नंबर ए प्रयागराज कुंभ मेला, नंबर बी मथुरा रास लीला, नंबर सी गंगा महोत्सव, नंबर डी अवध मेला। तो इसका सही आंसर होगा प्रयाग कुंभ मेला। चलिए आगे चलते हैं। भारत के 4 कुंभ मेलों में से एक उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? नंबर 1 प्रयागराज, नंबर बी हरिद्वार, नंबर सी उज्जैन, नंबर डी नासिक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रयागराज। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा उत्सव उत्तर प्रदेश की संगीत की प्रदर्शित करता है? नंबर ए ताज महोत्सव, नंबर बी कुंभ मेला, नंबर सी वृंदावन होली उत्सव, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी महोत्सव जो है संस्कृत को प्रदर्शित करते हैं। कौन सा मेला मथुरा वृंदावन में मनाया जाता है? नंबर ए रंग भरी एकादशी, नंबर बी बरसाना होली, नंबर सी कुंभ मेला, नंबर डी ए और बी। तो इसका सही आंसर है ए और बी। रंग भरी एकादशी और बरसाना होली मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव कला और संस्कृति को समर्पित है? झांसी महोत्सव, ललित कला महोत्सव और ताज महोत्सव और उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। चित्रकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नंबर ए उत्तर प्रदेश में, नंबर बी मध्य प्रदेश में, नंबर सी दोनों, नंबर डी बिहार।
इसका सही आंसर है दोनों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में। चलिए आगे चलते हैं। अवध महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? नंबर ए अयोध्या में, नंबर बी लखनऊ में, नंबर सी वाराणसी में, नंबर डी प्रयागराज में। इसका सही आंसर है लखनऊ में। प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? नंबर ए 6 वर्ष, नंबर बी 12 वर्ष, नंबर सी 4 वर्ष, नंबर डी 10 वर्ष। इसका सही आंसर है 12 वर्ष में। चलिए आगे चलते हैं। सितार मिश्रण है, सितार जो है किसका मिश्रण होता है? मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मिल करके जो है सितार बना है? नंबर ए बांसुरी और बीड़ा, बांसुरी और सारंगी, बीड़ा और तंबूर, और बीड़ा और पियानो। इसका सही आंसर है बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है। चलिए आगे चलते हैं। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? नंबर ए सोनभद्र, नंबर बी महोबा, नंबर सी मथुरा, नंबर डी खीरी का। इसका सही आंसर है सोनभद्र। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आला महोबा, बिरहा कन्नौज, रसिया बरसाना, कजरी मिर्जापुर। इसका सही आंसर है बिरहा कन्नौज में, ये सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? नंबर ए सितार, नंबर बी तबला, नंबर सी सरोज, नंबर डी बीड़ा। बीड़ा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। कजरी बरसाना, बिरहा कानपुर, होली ब्रज, नौटंकी हायस। इसका सही आंसर है बिरहा जो है कानपुर, ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे चलते। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कीरमा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार और नटवरी पूर्वांचल में। इसका सही आंसर है कीरमा महोबा में, सुमेलित नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? नंबर ए बिरहा, नंबर बी ढोला मारू, नंबर सी कजरी, नंबर डी रिया। इसका सही आंसर है ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ताज महोत्सव किस महीने मनाया जाता है? नंबर ए जनवरी, नंबर बी फरवरी, नंबर सी मार्च, नंबर डी अप्रैल। इसका सही आंसर है फरवरी में जो है ताज महोत्सव मनाया जाता है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है नंबर 1 आगरा घराना, नंबर बी बनारस घराना, नंबर सी केरल घराना, नंबर डी लखनऊ घराना। इसका सही आंसर है बनारस घराना। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? नंबर 1 छोलिया नृत्य, नंबर बी नटवरी नृत्य, नंबर सी चरकुला नृत्य, नंबर डी जोगिया नृत्य। इसका सही आंसर है चरकुला नृत्य जो है ब्रज से संबंधित है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? सैयद सलार मेला जो है बहराइच में, ऑप्शन ए बी फतेहपुर सीकरी में, नंबर सी बाराबंकी में, नंबर डी गोंडा में। इसका सही आंसर है दोस्तों बहराइच में। सैयद सलार जो मेला लगता है बहराइच में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर ए देवा बाराबंकी, नंबर बी कर्मा मथुरा, नंबर सी आला महोबा, नंबर डी कजरी मिर्जापुर। इसका सही आंसर है कर्मा मथुरा में। दोस्तों लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में, नंबर बी वृंदावन में, नंबर सी मथुरा में, नंबर डी गोकुल में। इसका सही आंसर है बरसाना में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी का धन्यवाद।